गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी शादी को अभी कुछ ही समय बीता था और उसकी बहुत इच्छा थी कि वह अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। जैसे जैसे करवा चौथ का दिन करीब आ रहा था, रानी की खुशी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। रानी सुबह जल्दी उठी और उसने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। उसने अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया और शाम को चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन दुर्भाग्यवश करवा चौथ के एक दिन पहले हो गई ही रानी की मृत्यु हो गई। उसकी ये इच्छा अधूरी रह गई कि वह अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखे। अगले दिन रानी का पति अपनी पत्नी को याद कर रहा था। उसे रानी की बहुत याद आ रही थी। तभी उसे अपने घर के पीछे कुछ आवाजें सुनाई दी। वह देखने के लिए बाहर गया और उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। रानी, जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, करवा चौथ का व्रत रख रही थी। रानी के पति को बहुत डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके रानी से बात की। रानी ने उसे बताया कि वह उससे बहुत प्यार करती है और इसलिए वह उसे छोड़ने के बाद भी करवा चौथ का व्रत रख रही है। रानी के पति को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और उसने रानी से वादा किया कि वह हमेशा उससे प्यार करेगा। उस दिन के बाद रानी हर साल करवा चौथ का व्रत रखती थी और उसका पति हमेशा उसके साथ होता था। वे दोनों एक साथ बहुत खुश थे, भले ही रानी अब एक चुड़ैल थी। एक गांव में दो आदमी थे, सोहन और मोहन। दोनों ही महाआलसी थे। एक दिन गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि जो गांव का सबसे बड़ा आलसी साबित होगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। सोहन और मोहन दोनों इनाम लेने पहुंच गए। मुखिया ने सोहन से पूछा, तुम कितने आलसी हो? सोहन बोला, मैं इतना आलसी हूं कि अगर मेरे सिर पर पका हुआ आम गिरे तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कोई आकर उसे मेरे मुंह में न डाल दे। सबने कहा, वाह, इससे बड़ा आलसी कौन हो सकता है? फिर मुखिया ने मोहन से पूछा, और तुम अपनी आलसी के बारे में बताओ। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप लेटा रहा। मुखिया ने दोबारा पूछा, अरे भाई, तुम तो कुछ बोलो। मोहन ने धीरे से अपने पास खड़े आदमी से कहा, भाई साहब, जरा मुखिया जी को मेरे बदले बता दीजिए कि मैं इतना आलसी हूं कि बोल भी नहीं सकता। ये सुनते ही मुखिया ने 100 सोने के सिक्के मोहन को दे दिए।